हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज परसेंटेज की क्लास 4 होने वाली है और इस क्लास में हम कुछ स्टेटमेंट देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई संख्या 25% दे रखी है तो उसका मल्टीपल फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल रहे हैं? 1 + 25% करके इजीली निकाल लेते हैं। तो इसका मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 1.25। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर यही नंबर अगर कोई नंबर दिया हो पॉइंट में या दशमलव में दिया हो तो उसका परसेंटेज, उसका मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो 6.25 अगर दिया है परसेंटेज में तो उसका मल्टीपल फैक्टर क्या रहेगा। तो इसका मल्टीपल फैक्टर निकालने से सबसे पहले इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू 6.25 परसेंटेज की कितनी होती है? 1/12। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप 12 का 6.25 परसेंटेज निकालते हैं तो वो 1 आता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप 12 का 6.25 परसेंटेज निकालते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/4। तो अगर आप 4 का 25% निकालते हैं तो 1 आता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो अगर किसी संख्या को 6.25 परसेंटेज बढ़ाया गया है तो इस संख्या का एक इनिशियल मान होगा और एक फाइनल मान होगा। एक इनिशियल मान होगा और एक फाइनल मान होगा। इनिशियल मान वो होगा जो बेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे बेस क्या है? 12 है। तो 12 इनिशियल मान हो जाएगा। 12 का 6.25% बढ़ाया गया तो 1 आया। तो 12 से बढ़ के फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 1 बढ़ी है और 12 इनिशियल में थी तो 12 से बढ़ के कितनी हो गई? 13। तो रेशियो मिल गया। अब इसका मल्टीपल फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा मल्टीपल फैक्टर? ये कितने गुना, जितने गुना होगा वही उसका मल्टीपल फैक्टर। ये इसका मल्टीपल फैक्टर, यही आंसर आ जाएगा। मल्टीपल फैक्टर हमें निकालना था जो इसका आंसर होगा। अगर दशमलव में कोई संख्या दे रखी है तो इस प्रकार से निकालेंगे। एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार से कि कैसे उसको हम हल करेंगे। जैसे 36.25 दिया है, 36.25 दिया है तो उसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 36.25%। तो 36 को इसका सबसे पहले फ्रैक्शन मान निकालिए। फ्रैक्शन मान कैसे निकालेंगे? 30% प्लस 6.25%। 30% का फ्रैक्शन मान 3/10 और इसका 1/12। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60। 10 छक्के 60, 6 त्रिके 18, 5 18 5 23/60। ये होगा इसका मान। तो ये किसके बराबर है? ये किसका फ्रैक्शन मान है? 36.25 का। तो ये अगर 60 का 36.25 निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है? 23। तो इसका एक इनिशियल मान होगा, एक फाइनल मान होगा। तो इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं। रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 60 का 36.25% 23 आता है। इनिशियल नंबर क्या था? 60। ये संख्या को बढ़ाया गया है। 60 इनिशियल नंबर था। 60 का जब आपने 36.25% निकाला तो 23 मिला और बढ़ाया गया था। तो 60 से 23 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 83। इसका क्या मिल जाएगा मल्टीपल फैक्टर? जितने गुना होगा वही मल्टीपल फैक्टर रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल फैक्टर इससे इस प्रकार से निकालेंगे जब दशमलव में संख्याएं दे रखी होंगी। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। अगर a का b% 70 है तो a का b% निकालेंगे तो कितने के बराबर है? 70 के बराबर है। और उसी प्रकार से c का b% कितना है? 630 है। c का b% कितना है? 630। तो a और b में रिलेशन निकालना है। तो दोनों को अगर भाग कर देंगे तो रिलेशन मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो a/c कितना मिल जाएगा? 1/9। इसको आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। 9a बराबर c, ये इसमें रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की रखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के क्वेश्चन का। जितने भी मैंने क्वेश्चन आज कराए आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आपको सॉल्व करना रहेगा। बस इजी आपको आंसर मिल जाएगा इजी से। ये इससे कट जाएगा, ये परसेंटेज इससे चला जाएगा, यानी ये इससे 3 बार में चला जाएगा। इससे ये 0 कट जाएगा, इससे ये 0 कट जाएगा। अब बचा ऊपर कितना? 5 × 3 × 20% × 12। अब नीचे कितना बचा? 4 × 9, 4 × 5 = 20, 3 × 9, 3 × 4 = 12। तो ये कितना हुआ? 25, 5 × 20,
20 5/100, इससे ये कैंसिल, 2 5, यानी आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर 1 मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप भी मेंटली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि a माइनस बी का 75% आप करते हैं तो वो बराबर है 25% ऑफ a प्लस बी की। ठीक है, तो b बराबर a का k%, तो k का 12.5% का मान निकालना है, यानी k का अगर आपको मान मिल रहा है तो आप उसका 12.5% निकाल देंगे, बस आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से a और b के जो पदों में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ से ये इधर आएगा 2a बराबर 4b, a बराबर 2b मिल जाएगा, a के टर्म में मिल गया। अब इसको ये इस रिलेशन में रख देंगे तो b बराबर 2b का k% निकालना था, तो k% का मतलब k/100, इससे b से ये कैंसिल, ये 550 हो गया। तो k बराबर 50, अब 50 k का मान मिल गया और k ही का 12.5% निकालना था, तो k का मान 50 है, 50 का 12.5% कितना होगा, 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 कितना हो जाएगा, 25/4%, 25/4 आपको आंसर होगा, परसेंट नहीं होगा, 25/4 आंसर रहेगा। तो इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।